हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज फिर से एक पैराग्राफ लाया हूँ। हालांकि पास्ट का स्टेट ऑफ पोजीशन है बट हो सकता है काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिले। तो शुरू करते हैं गाइज, आइए। पहला सेंटेंस है कि तुम दोनों के पास पैसे नहीं थे। वैसे तो बहुत आसान लग रहा होगा बट मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ यहाँ पर गाइज कि कभी भी जब दो लोगों की बात होती है, जस्ट ए मिनट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पर दो लोग हैं, ये एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक और व्यक्ति है, ये दो लोग हैं। मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि भाई तुम दोनों के पास पैसे नहीं थे, यानी कि ना तो तुम्हारे पास थे ना तुम्हारे पास थे। अब ये दो है तो मेरी नज़रों में जब ये दो लोग हैं तो मैं इन दोनों को क्या कहूँगा? सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा बोथ, सबके दिमाग में आता होगा कि यार बोथ लगा दो, बोथ के साथ ऑफ लगा दो, बोथ ऑफ यू कर दो, ये दिमाग में आता होगा। सही है, सबके दिमाग में आता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं कि बोथ का इस्तेमाल सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। तुम दोनों के पास पैसे थे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। बोथ ऑफ यू हैड मनी, समझ रहे? या यू बोथ हैड मनी, लेकिन तुम दोनों के पास पैसे नहीं थे, नेगेटिव में बोथ नहीं आता है। काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। अब कैसे होगा? तो जब बोथ आता ही नहीं तो हम बोथ लगा नहीं सकते। अब कोई बोलेगा कि नन ऑफ लगा दे। नन दो लोगों के लिए नहीं होता है, नन दो से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। कम से कम 3 होने चाहिए, 4, 5, 6, 7। तो बोथ भी नहीं यूज़ होगा, नन भी नहीं यूज़ होगा। तो क्या यूज़ होगा? तो सिर्फ दो लोगों के लिए, चाहे वो दो लोग हो, वो दो एनिमल्स हो, वो दो चीज़ें हो, और नेगेटिव की बात हो तो उसके लिए नीदर का इस्तेमाल करते हैं। नीदर का इस्तेमाल करते हैं। आपको लग रहा होगा नीदर कैसे यार, ये तो नीदर नॉर हमने बचपन में पढ़ा था। आपने जो पढ़ा वो नीदर नॉर था। हम यहाँ अभी नीदर नॉर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नीदर की बात करें। इसमें आप ऑफ लगा सकते हैं, तो नीदर ऑफ यू। तो तुम दोनों की इंग्लिश दो हो गई, एक हो गई बोथ ऑफ यू, एक हो गई नीदर ऑफ यू। कहीं पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, बोथ ऑफ यू। यहाँ भी दो नाउन्स की बात हो रही है, लेकिन ये किसके लिए यूज़ होता है? पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है। और अगर मैं कहता हूँ नीदर ऑफ यू, यहाँ भी दो नाउन की बात हो रही है, ये किसके लिए यूज होता है? नेगेटिव के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब ट्रांसलेट करते हैं, इसको हाईलाइट कीजिए। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तुम दोनों के पास पैसे नहीं थे। अच्छा, एक और कॉमन सेंस बता दूँ आपको कि नीदर ऑफ के बाद आप जो भी दो नाउन रखेंगे, यहाँ पर 2 नाउन्स रखेंगे, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो याद रखिएगा, अगर कभी मौका मिले कि आर और इज़ में से चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? इज़ को चुनेंगे। वाज और वर्ब में से चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? वाज को चुनेंगे, सिंगुलर वर्ब को चुनेंगे। और एक और कॉमन सेंस कि नीदर ऑफ, और यहाँ पर अगर दो नाउन्स आ जाए तो इसके बाद नेगेटिव, जैसे नॉट, डजंट, जो नेगेटिव वर्ड है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब कि ऐसे लिख देता हूँ कि इसमें डोंट या आप डजंट, या हो सकता है कि आपके मन में डिडंट आ गया है ना, या इज़ नॉट आ गया, आर नॉट आ गया, नहीं लगते हैं। ठीक है, नहीं लगते, तो इसका ख्याल रखना है। अब आप ट्रांसलेट कर सकते हैं आराम से। कैसे ट्रांसलेट होगा? आइए, तो सवाल क्या है कि तुम दोनों के पास पैसे नहीं थे। ठीक है, हम बोलेंगे नीदर ऑफ यू। डोंट, डिडंट तो लगेगा ही नहीं, तो सीधा क्या? पॉजिटिव। तो नीदर ऑफ यू हैड मनी। हैड को सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, हैड तो हैड है, इसका सबके साथ यूज़ होता है। लेकिन अगर ऐसा रहता कि तुम दोनों के पास पैसे नहीं हैं, अगर ऐसा होता तो क्या होता? तो होता नीदर ऑफ यू। अब क्या होता? हैव या हैज़? नीदर को सिंगुलर माना गया है, सिंगुलर में क्या लगेगा? नीदर ऑफ यू हैज़ मनी। अगर ऐसा होता तुम दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा, मैं टेंस की बात उठाता हूँ, तुम दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा है, या तुम दोनों काम नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगा? नीदर ऑफ यू। क्या लगाओगे? आर की एज,
बोला था ना सिंगुलर, तो नीदर ऑफ यू इज वर्किंग, नॉट वर्ड नहीं लगेगा। क्लियर है? चलेगा इस, तो आगे बढ़ते हैं। अब है हम दोनों में से किसी के पास घमंड नहीं था। पास्ट की बात हो रही है, तो हम दोनों में से किसी के पास नहीं था, तो दो लोग हैं। नीदर ऑफ, हम दो हैं तो कैसे बोलोगे नीदर ऑफ अस? पता चल रहा है दो लोग हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दो लोगों की बात है कि हम दोनों में से, तो अस का मतलब दो से ज़्यादा भी होता है। अगर दो लोग हैं तब भी हम अस बोल सकते हैं। तो ये जो नीदर से पता चल रहा है कि नीदर तो सिर्फ दो के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड हो जाएगा कि अच्छा नीदर ऑफ अस का मतलब है कि हम दोनों, इसमें अलग से टू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ये भी ध्यान में रखिए। तो नीदर ऑफ अस का मतलब हो गया हम दोनों में से किसी के पास घमंड नहीं था, तो नीदर ऑफ अस हैड एरोगेंस, नीदर ऑफ अस हैड एरोगेंस। क्लियर? उन दोनों के पास हिम्मत नहीं थी, उन दोनों के पास कैसे होगा? नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, हमने दो को टारगेट कर लिया, नीदर ऑफ देम। हिम्मत नहीं थी, अब हमें कोई डोंट डजंट डिडंट तो लगाना ही नहीं है, तो क्या लगाना? नीदर ऑफ देम हैड करेज, हो गया। ठीक है जी, चलिए। उन दो लड़कियों के पास रहने को घर नहीं था। अब यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं, मैं दो लड़कियाँ दिखा सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नीदर, देखिए ऐसे दिखाना है मुझे, नीदर ऑफ, अब दूर खड़ी है, मैं इशारा कर रहा हूँ उन दो लड़कियों के पास, तो अगर एक आइटम दूर हो तो हम दैट से इशारा करते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा आइटम दूर हो तो हम दोज से इशारा करते हैं, तो नीदर ऑफ दोज गर्ल्स, आइटम का मतलब ये नाउन की बात कर रहा हूँ, तो नीदर ऑफ दोज गर्ल्स, उन दो लड़कियों के पास रहने को घर नहीं था, तो नीदर ऑफ दोज गर्ल्स हैड अ हाउस, मान लो एक ही घर की बात हो रही है तो हैड अ हाउस, ज़्यादा घर की बात होती तो हाउसेस भी कर सकते थे, तो नीदर ऑफ दोज गर्ल्स हैड अ हाउस टू लिव इन, रहने को घर नहीं था। लास्ट में इन इसलिए लगा दिया क्योंकि घर में इंसान रहता है तो प्रेपोजिशन लास्ट में लगा सकते। चलिए, इन दोनों कमरों में खिड़कियां नहीं थी, दो कमरे हैं और दोनों में खिड़कियां नहीं थी, अब कैसे हो जाएगा? वैसे तो आपको लग रहा होगा देर वेर लगा दो, बट ये पोजीशन का मामला है, अगर कमरे में खिड़की है तो कमरे का वो पोजीशन है खिड़की, तो हम कैसे बोलेंगे? इन दोनों कमरों में खिड़कियां नहीं थी, तो नीदर ऑफ दीज टू रूम्स, नीदर ऑफ दीज टू रूम्स, इन दोनों कमरों में खिड़कियां नहीं थी, तो नीदर ऑफ दीज टू रूम्स हैड विंडोज। क्लियर? चलिए, तुमसे अच्छा, तुम में से एक के पास कार थी, तुम में से एक के पास कार थी, कैसे होगा? अब तो आप लोग उसमें से एक की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? वन ऑफ यू, अब नीदर नहीं आएगा, वन आएगा, वन ऑफ यू, तुम में से एक के पास कार थी, वन ऑफ यू में भी वर्ब सिंगुलर लगता है, तो हैड को तो सिंगुलर के साथ लगाओ या प्लूरल के साथ, हैड तो हैड है, तो वन ऑफ यू हैड अ कार। अगर ऐसा हो कि तुम में से एक के पास कार है, अगर प्रेजेंट हो जाएगा तो कैसे होगा? वन ऑफ यू। अब वन ऑफ यू के साथ में क्या लगाऊं? हैव लगाऊं कि हैज़ लगाऊं? मुझे वन को देखना है, इसके साथ सिंगुलर आएगा, तो वन ऑफ यू हैज़ अ कार। ओके, चलिए। उन लड़कों में से दो के पास बाइक्स थी, बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से सिर्फ दो के पास बाइक्स थी, तो ऐसे लगाइए, टू ऑफ दोज बॉयज़, टू ऑफ दोज बॉयज़ मतलब बहुत सारे लड़कों में दो की बात हो रही थी, टू ऑफ दोज बॉयज़, बाइक थी, पॉजिटिव है ये, ओके, तो टू ऑफ दोज बॉयज़ हैड बाइक्स। ओके, किसके पास तुम्हारा नंबर था? कभी भी अगर पोजीशन में ऐसे आ जाए कि किसके पास, तो आप किसके की अंग्रेजी आपको लगेगा हुज होता है, आपको हुज नहीं लगाना है। किसके पास का मतलब कि वो कौन है व्यक्ति, वी डोंट नो अबाउट सब्जेक्ट, तो हम वो हु से सब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? हु और व्हाट से सब्जेक्ट का पता चलता है, ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? हुम और व्हाट से ऑब्जेक्ट का पता चलता है। अगर सब्जेक्ट जानना हो तो हु, तो यहाँ पर किसके पास तुम्हारा नंबर था, मतलब हु हैड योर नंबर, हु हैड योर नंबर।
हु हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है जी। चलिए डिड विड मत लगा देना। किसके पास दोस्त नहीं था, हाँ नेगेटिव आ रहा है तो हु, यहाँ पहले हु बोलो, उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव लगाओ, क्योंकि नहीं था तो डिडंट लगा दो। हु डिडंट हैव, हैड का जैसे नेगेटिव करेंगे तो हैड टूट कर बिखरते हुए डिडंट हैव में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका आप ख्याल रखिए। हु डिडंट हैव दोस्त, फ्रेंड, अ फ्रेंड, हु डिडंट हैव अ फ्रेंड, ओके। चलिए उनमें से किसके पास मेरा नंबर था, उनमें से किसके पास मेरा नंबर था। अब यहां पर फंस जाएंगे आप, क्योंकि खाली रहता है किसके पास तो हम हु लगाते, लेकिन एक ग्रुप है, देखिए यहां पर एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि सिलेक्शन आउट ऑफ कलेक्शन ये कलेक्शन, इसमें से सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिलेक्शन आउट ऑफ कलेक्शन में विच आता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, यहाँ विच लगेगा सबके साथ। तो उनमें से किसके पास, विच ऑफ देम, कैसे बोलेंगे, विच ऑफ देम, ठीक है जी, विच ऑफ देम, उनमें से किसके पास मेरा नंबर था, हैड माई नंबर, हे विच ऑफ देम हैड माई नंबर, विच ऑफ देम, ओके। उन लड़कों में से किसके पास खिलौने थे, अब लड़के भी आ गए और ऊपर से हम इशारा भी कर रहे हैं उन लड़कों में से, और किसके पास, तो कलेक्शन में से सिलेक्शन करेंगे तो विच तो लगाना पड़ेगा, विच ऑफ, अब खाली देम से काम नहीं चलेगा, उन लड़कों को भी दिखाना है तो दोज बॉयज, विच ऑफ दोज बॉयज, तो विच ऑफ दोज बॉयज हैड खिलौने, टॉयज, ओके। चलिए एक लड़की थी जिसका नाम सुलोचना था, उसके पास एक कार थी। अब इसे हम कैसे बोलेंगे, एक लड़की थी, ये तो आप बोल लोगे, देयर वॉज अ गर्ल, देयर वॉज अ गर्ल, जिसका नाम सुलोचना था। अब जिसका नाम, दो तरीके हो सकते हैं गाइस, देखिए एक लड़की थी जिसका नाम है तो हुज नेम वॉज सुलोचना, हम ऐसे बोल सकते हैं सुलोचना। अब फिर उसके पास एक कार थी तो फिर अब यहाँ मुझे रुकना पड़ेगा, देयर वॉज अ गर्ल हुज नेम वॉज सुलोचना, फिर यहाँ मुझे थोड़ा सा स्टॉप लगाना होगा, फिर मुझे बोलना होगा कि उसके पास एक कार थी, शी हैड अ कार। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस बोलना पड़ा, मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन से मैंने एक पॉज लिया, हालांकि मैं फुल स्टॉप लगा के भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई कॉमा ऐसा ना है, एक ही सेंटेंस में हो जाए वो। तो एक लड़की थी जिसका नाम सुलोचना था, उसके पास एक कार थी, इसको शॉर्ट भी हम कर सकते हैं, कैसे होगा शॉर्टकट में, देयर वॉज अ गर्ल, यहाँ कर दो नेम्ड सुलोचना और यहाँ कर दो हैड अ कार, देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड सुलोचना हैड अ कार, ऐसे भी हम कर सकते हैं शॉर्टकट, ये तरीका भी हो सकता है, ओके फाइन गाइस, हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं कि देयर वॉज अ गर्ल, यहाँ एक कॉमा लगाया, यहाँ रख दिया सुलोचना, फिर एक कॉमा लगाया, फिर हैड अ कार, ऐसे भी कर सकते, देयर वॉज अ गर्ल सुलोचना हैड अ कार, इसे बोलते हैं एपोजिशन, ये लड़की के बारे में बता रहा है कि सुलोचना नाम की एक लड़की थी। और कैसे हो सकता है, और भी लंबा हो सकता है कि अ गर्ल हुज नेम वॉज सुलोचना हैड अ कार, ऐसा भी हो सकता है, कई तरीके हैं गाइस। चलिए उन दिनों मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स थे, कैसे होगा, उन दिनों मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स थे, आई हैड, मैनी भी लगा सकते हैं, लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हैं, आई हैड मैनी स्टूडेंट्स उन दिनों, दोज डेज, उन दिनों। क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं था, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो हम कैसे करेंगे, डिड और नॉट को पहले उठाएंगे, तो डिडंट यू हैव टाइम, पढ़ने के लिए, टू स्टडी, याद रखिए गाइस कि जब आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, डिड और नॉट को जो पहले रखते हैं, तो इसकी एक ही शर्त होती है कि कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, डिड और नॉट एक साथ चिपके होने चाहिए। अगर गलती से आपने इनको अलग किया ना, जुदा जुदा ऐसा कर दिया कि हे डिड नॉट यू हैव टाइम टू स्टडी,
तो आपको पता भी नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ग्रामर कहता है भैया अगर ये स्टाइल अपनाना है तो डिड और नॉट को जुदा मत होने दो, इनको चिपका कर रखो। अगर आपको चिपकाना नहीं है तो फिर हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। फिर अब डिड यू यहाँ बोलेंगे, नॉट को और जुदा करते हैं, डिड यू नॉट हैव टाइम टू स्टडी। आ रहा है समझ में? छोटी छोटी बातें। चल, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? Why didn't you have time? हो गया। तुम्हारे पास कितने सब्सक्राइबर्स थे? ये भी हो जाएगा। कैसे होगा? How many subscribers did you have? Did you have? पास्ट है ना? किस बच्चे के पास चाकू था? किस बच्चे? Which child? आराम से यहाँ पर दिखा सकते हो। Which child? Which child का मतलब है कौन सा बच्चा। तो which child यहाँ भी आप had लगाओ। Which child had a knife? ओके। किसी को समस्या नहीं थी। अब किसी को समस्या नहीं थी, किसी के लिए आप no one या someone का इस्तेमाल करते हो। तो जैसे आपने no one बोला तो इसमें ऑलरेडी नेगेटिव है, तो अलग से आपको didn't, don't, doesn't की ज़रूरत नहीं है। no one had समस्या, किसी को a problem, no one had any problem, no one had any problem। क्या किसी को समस्या थी? अब ये हमारा इंटेरोगेटिव है तो मैं डिड करूंगा, तो डिड या तो डिड समवन कर दो या एनीवन कर दो, तो समवन भी चलेगा कि डिड समवन। अब डिड लग गया तो हैड नहीं लगेगा, हैव हो जाएगा, तो डिड समवन हैव एनी प्रॉब्लम? डिड समवन हैव एनी प्रॉब्लम? समस्या किसे थी? किसे थी मतलब सब्जेक्ट गायब है, कौन था वो, तो हम हु लगाएंगे। हु हैड अ प्रॉब्लम, हु हैड अ प्रॉब्लम। ओके। वो जिन्हें समस्या थी कल वहाँ नहीं थे। अच्छा, वो मतलब वो लोग जिन्हें समस्या थी कल वहाँ नहीं थे। कैसे होगा? इसकी शुरुआत ऐसे कीजिए, दोज पहले कीजिए। दोज मतलब वो जिन्हें समस्या थी, यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज लगाइए। दोज हु हैड प्रॉब्लम्स, कल वहाँ नहीं थे, इसी में कर दीजिए कल वहाँ नहीं थे मतलब स्टेट ऑफ बीइंग है, वर नॉट देयर। कितना प्यारा सेंटेंस है। दोज हु हैड प्रॉब्लम्स वर नॉट देयर कल, कल मतलब येस्टरडे, वर नॉट देयर येस्टरडे। बनकर तैयार हो गया जी। ठीक है, ये जो देख रहे हैं कि हु हैड प्रॉब्लम्स, ये जो है इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये जो वर है, ये वर किसके लिए आ रहा है? प्रॉब्लम्स के लिए नहीं आ रहा है, ये दोज के लिए आ रहा है। ये दोज और ये इनके लिए वर आ रहा है, और ये बीच में क्या है? ये दोज के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए, जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसके पास मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थी। द गर्ल, हमने लड़की को एकदम स्पेसिफिक किया, टारगेट किया, द लगा कर किया कि द गर्ल, लड़की घेरे में आ गई, हो गई। अब जिस लड़की से मैं प्यार करता था, आप कैसे बोलोगे? द गर्ल whom आई लव्ड। ये whom आई लव्ड, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसे भी एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। द गर्ल whom आई लव्ड हो गया। उसके पास मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थी। अब अलग से मैं शी नहीं लगाऊंगा, सीधा लगा दूंगा डिडंट हैव फीलिंग्स फॉर मी, फीलिंग्स फॉर मी। अब यहाँ अगर मैं हाईलाइट करूँ कि whom आई लव्ड, ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है। ये जो डिडंट है ये किसके लिए आया है? इस लड़की के लिए आया है, तो ये मेरा सब्जेक्ट। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है गर्ल, और ये जो डिडंट हैव फीलिंग्स फॉर मी, ये उसका प्रेडिकेट है। सेंटेंस के दो टुकड़े होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल चुका है, लेकिन ये जो बीच में है ये क्या है? इस सब्जेक्ट के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कौन सी लड़की? वही जिसे मैं प्यार करता था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हुए। जब तुम वहां थे तुम्हारे पास कितने पैसे थे? जब तुम वहां थे, कैसे होगा? देखिए, when you, जब तुम वहां थे, इसकी इंग्लिश क्या है? when you were there, when you were there, कॉमा लगाना पड़ेगा। तुम्हारे पास कितने पैसे थे? how much money did you have?
इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि हाउ मच मनी डिड यू हैव जब तुम वहाँ थे, व्हेन यू वर देयर। ओके, ऐसे बोलेगा। जब तुम कॉलेज में थे क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी, तो फिर वैसे ही कीजिए। जब तुम कॉलेज में थे, व्हेन यू वर इन कॉलेज, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी, डिड यू हैव एनी गर्लफ्रेंड, या डिड यू हैव एनी गर्लफ्रेंड व्हेन यू वर इन कॉलेज। ओके, क्या शादी से पहले तुम्हें आज़ादी थी, मतलब फ्रीडम था क्या शादी से पहले, तो डिड यू हैव फ्रीडम बिफोर मैरिज। ठीक है जी, चलिए ख़त्म हो गया। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, लाइक वाइक करें, प्यार दिखाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।